तो नारद पचारिले हे भगवान ए पृथ्वी को कौ स्तुति द्वारा पूजा करा जाए। आम दुर्गा स्तुति सरस्वती स्तुति सब शुणीचु तो देवी पुराण रे भगवान नारायण पृथ्वी स्तुति कहती ए पृथ्वी ए स्तुति द्वारा पृथ्वी को पूजा करा जाए। जय जय जलाधारे जलशीले जलप्रदे यज्ञ सूकर जाए त्वं जय देहि जयावहे मंगले मंगलाधारे मांगल्ये मंगलप्रदे मंगलार्थम मंगलेशे मंगलम देहि मे भवे सर्वाधारे च सर्वज्ञे सर्वशक्ति समन्विते सर्वकाम प्रदे देवी सर्विष्टम देहि मे भवे पुण्य स्वरूपे पुण्यानां बीज रूपे सनातनी। आदि आदि श्लोक द्वारा पृथ्वी को स्तुति करा जाए। जय जय जलाधारे, जलधर माने मेघ भी और जलधर माने समुद्र। हे पृथ्वी महारानी आपण ही विशाल जलधि समुद्र को धारण कर समुद्र बसने देवी पर्वत स्तनमंडले। ए समस्त समुद्र को जी निज ऊपर धारण करचंती। यज्ञ सूकर जाए त्वम भगवान बराहंकर प्रिया आपण बराह भगवान कर जाया। हे माँ पृथ्वी आपण जय हो। हे मंगले मंगलाधारे आपण सदैव मंगल करंती समस्त मंगल को धारण करंती एवं मंगल प्रदान करंती। मोर मंगल पाई मंगलम देहि में भवे। हे माँ पृथ्वी आपण सदैव मंगल करंतु। सर्व काम प्रदे देवी सर्विष्टम देहि में भवे। आपण समस्त कामना को पूर्ण करंती। जदि पृथ्वी न थांते आमर कौन ही थांता। ए पृथ्वी पाई ही तो सृष्टि अच्छी। चंद्रमारे भी माटी अच्छी किंतु से माटी रे जीवनी शक्ति नहीं। अन्य ग्रह मानक माटी अच्छी किंतु से माटी रे जीवनी शक्ति नहीं। ए पृथ्वी रे ही जीवनी शक्ति अच्छी। कारण ए पृथ्वी जड़ नुहे, ए पृथ्वी चिन्मय, ए पृथ्वी देवी स्वरूपा। विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम। पृथ्वी स्तुति बतैले कहले हे नारद यही भली भाव रे जे कौन से शुभ कार्य पूर्वर जे पृथ्वी महारानी को स्तुति करे वंदना करे तार समस्त कार्य सिद्धि होता है। कृषि कला पूर्वर पृथ्वी को पूजा करिवो, भूमि पूजा कला पूर्वर पृथ्वी को पूजा करिवो, ग्रह प्रविष्ट हैला बेलू पृथ्वी को पूजा करिवो, विवाह व्रत आदि पूर्वर आगे पृथ्वी को पूजा करिवो। अब पृथ्वी प्रति जे शास्त्र विपरीत व्यवहार करे तार कल्याण केबे हुएनी। भूमि दान रो बहुत महिमा अछि। भगवान नारायण कहते हे नारद वितस्ति मात्र भूमिं च यो ददाति च भारते संध्या पूताय विप्राय सयाति शिव मंदिरम। वितस्ति मात्र गुटे वितस्ति, वितस्ति माने एतिकी भितेक आम कहसु गुटे भिता एतिकी भूमि भी जदि जड़े सदपात्र को दान करा जाए से व्यक्ति भगवान शंकर कर धाम को जाए। भूमिं च सर्व संसाढ्यां ब्राह्मणाय ददाति च भूमि रेणु प्रमाणाब्द अन्ते विष्णु पदे स्थिति। जदि जड़े सदपात्र को ब्राह्मण को खेत जो खेत रे धान हेइथिबो बंधिया खेत नुहे फसल हेइथिबो खेत एई भली भूमि जदि जड़े ब्राह्मण को दान करा जाए
भगवान कहती हे नारद से व्यक्ति मोर धाम को जाए ताकू वैकुंठ रे वास मिले। भूमि दानम च तत्काले यसाधुश्चानुमोदते सच प्रयाति वैकुंठे मित्र गोत्र समन्वित। जे दान करे से भी भगवान कर धाम को जाए। आ भूमि दान कला बेलू जे कहे ना बढ़िया कार्य करुचु ठीक करुचु दवा उचित जे सहमति प्रकाश करे से व्यक्ति भी मो धाम को जाए। तेणु जदि भूमि दान करि पारु न अन्य को प्रोत्साहित करिया कथा निश्चित दवा कथा। स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्ति हरे तुय सतिष्ठन्ति काल सूत्रे यावत् चंद्र दिवाकरे। आउ हे नारद जे ब्राह्मणर वृत्ति को हरण करे जानी की अथवा अज्ञात रे जे ब्राह्मणर धन को हरण करे ब्राह्मण को कष्ट दिए से कालसूत्र नरक रे वास करे। गवाम मार्गम विनुस्कृत्य यश्च यस्याम ददाति च दिव्यम वर्षशतम चैव कुंभिपाके च तिष्ठति। आउटे कथा नारद को भगवान कहंती गोचर भूमि जो भूमि गो माता पई अछि गाय मानकर चरिया पई जो भूमि अछि जदि से भूमि को जने कब्जा करी कि से तरे चाष बास कला कि से भूमि रे घर द्वार बनैला से व्यक्ति कुंभिपाक नरक रे पड़े। तेणु गोमाता पई जो भूमि अछि गोचर भूमि कम से कम बुद्धिमान व्यक्ति को से भूमि ऊपर अधिकार करिवा उचित नुहे। से स्वच्छंद भाव रे गोमाता पई रहिवा दरकार। बोल वृंदावन विहारी लाल की जय। देवर्षि नारद कहंती हे प्रभु मु वसुंधरांकर महिमा को सुनिली पृथ्वीर महिमा को सुनिली एबे ए पृथ्वी को जे पवित्र करूचंती भगवती गंगा ना आपण कहिथिले गंगा भी भगवान करे ही अर्धांगिनी पत्नी। मु गंगांकर महिमा सुनिया पई चाहूची। गंगोपाख्यान मधुना वद वेद विदांबर। आपण कृपा करी कि गंगांकर महिमा कहंतु ए भगवती गंगा पृथ्वी को आसिले केमिति। कारण मु सुनिची कि गंगा भगवान कर प्रिया सरस्वती लक्ष्मी गंगा आ पृथ्वी ए चारि जन भगवान नारायण कर प्रिया। तो ये गंगा केमती पृथ्वी को आसिले किए गंगा को पृथ्वी को आनिले आपण कृपा करी कहंतु। आमे पूर्वरु श्रवण करिथिले गंगांकर उत्पत्ति केमती हैला। कार्तिक पूर्णिमा दिन गोलोक रे उत्सव चली थिला आ राधा रानी कर सेवा स्वयं श्री कृष्ण करुथिले आ से उत्सव रे ब्रह्मा विष्णु समस्त देवता मान को निमंत्रण कराही थिला आ भगवान कर इच्छारु आज्ञारु समस्त देवता गोलोक जाइथिले आ भगवान को प्रसन्न करिया पई श्रीमती राधिका को प्रसन्न करिया पई सरस्वती बीणा धरी की सुंदर संगीत गान कले और से सभारे ब्रह्मा भगवान शंकर को निवेदन करथिले कि हे महादेव आपण संगीत परम मर्मज्ञ तेणु आपण भी टिके गाओ। तो भगवान शंकर सुंदर ताल मूर्छना रे युक्त ही की संगीत गान करथिले कीर्तन गाइथिले और एते सुंदर भगवान शंकर कीर्तन गाइले से कीर्तन रे मुग्ध ही की राधा रानी प्रसन्न ही जानती तल्लीन ही जानती तन्मय ही जानती श्री कृष्ण तन्मय ही जानती गोप गोपी सखा सब तन्मय ही जानती और एते तल्लीन ही गले एते भाव विह्वल ही गले कि राधा और कृष्ण तरली गले जल रूप ही गले पानी रूप ही गले गोलोक रे सर्वत्र जल ही जल पानी ही पानी कीर्तन बंद हैला समस्त खोजंती भगवान गले कुआड़े राधा कृष्ण गले कुआड़े ब्रह्मा आसिक स्तुति करती प्रभु प्रकट हुवंतु तो ब्रह्मा आदि देवता स्तुति रे राधा कृष्ण पुनः से जल भितरु प्रकट हेले आ भगवान कहती हे ब्रह्मा
ए जल नुहे ए मु आ श्री राधा रानी स्वयं द्रवीभूत होगी जल रूप रे प्रकट होइछु। यांकु ब्रह्मद्रव बोली कुहाजिव, गंगा बोली कुहाजिव। ए गंगा मोर ही स्वरूप, ए गंगा सामान्य जल नुहे। तो गंगा भी देवी रूप रे प्रकट हो गले। आ गंगांकर अवस्थिति भी गोलोक रे थिला। आ गंगा को भागीरथ तपस्या करिकी नहीं कि आसिले। नारायण कहती हे नारद सूर्य वंश रे जड़े राजा हेले से राजांकर नाम होची सगर। कौन? सगर राजा। से सगर कर नारे सागर ही। से सगर राजांकर दुईटी पत्नी थिले। गोटेंकर नाम होची वैदर्भी आ गोटेंकर नाम होची सेव्या। सेव्या नाम जो पत्नी थिला तांको गर्भरु गोटे संतान उत्पन्न हैला जहांकर नाम होची अंशुमान। आ वैदर्भी नामक जो तांकर प्रेयसी कन्या थिले से भगवान शंकर को तपस्या कले पुत्र कामना रे। अनेक वर्ष भगवान शंकर को तपस्या कले। 100 वर्ष जाए तपस्या कले। और 100 वर्ष पर से गर्भवती हेले। और जब प्रसव कले संतान तो जन्म हैला नहीं, गोटे मांस पिंडुला जन्म हैला। गोटे मांस पिंडुला। सगर राजा को चिंता हैला मो घर संतान उत्पन्न हेनी, ए मांस पिंडुला गोटे जन्म होइछि, एबे करिबी कोन? ब्राह्मण मान को डका गला। वशिष्ठ आसिले सूर्य वंशर कुलगुरु आचार्य। देखो से समय विज्ञान केते उन्नत थिला। एबे आमे टेस्ट ट्यूब बेबी ये सब देखुचु। सगर राजार पत्नी वैदर्भी जो मांस पिंडुला जन्म करथिले ताकू वशिष्ठ 60,000 खंड करदेले। छोटे छोट 60,000 खंड। और तांकर विज्ञान द्वारा 60,000 पुत्र जन्म ही गले। 60,000 पुत्र प्रकट करदेले। और से 60,000 पुत्र सामान्य नुहे, खूब विद्वान खूब बलवान हेले। और कपिल मुनि प्रति तांकर अपराध ही गला। गंगा सागर रे कपिल मुनि तपस्या रे बसथिले पानी भितरे। राजा सगर अश्वमेध यज्ञ करंती। और जे अश्वमेध यज्ञ करे इंद्र को भय हो जाए कि अश्वमेध यज्ञ यदि 100टा करदेला या को इंद्रपद मिल जीव। तो इंद्र बार बार घोड़ा को लेकिन चुरई नौथला। तो इंद्र अश्वमेध अश्व को चुरई की जो जगार कपिल मुनि तपस्या करुले कपिल मुनिंकर तपस्थली नहीं कि बांधी देला। और सगर राजार 60,000 पुत्र से घोड़ा को खोजी 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 कपिल मुनिंकर आश्रम रे पहुंचले। पानी भितरे कपिल मुनि तपस्या करुले। एमाने भाभी नेले कि एक महात्मा ही आमर घोड़ा चोरई। आ कपिल मुनि को खूब निंदा तिरस्कार कले। कपिल मुनि उठिले तपस्यारू और तांकर तपोबल रे 60,000 पुत्र सब भस्म ही गले। और ऋषिंकर क्रोध रे भस्म हेले समस्त प्रेत योनि को चली गले। भयंकर प्रेत योनि को चली गले आ खूब कष्ट पाइले। तेबे ए अंशुमान सगर जाइए कपिल मुनि को प्रार्थना कले, हे कपिल मुनि एमानकर उद्धार केमती हब? प्रेत योनिरु में केमती उद्धार हेबे? कपिल मुनि कहिले जेबे गोलोकरु भगवती गंगा अवतरित है कि पृथ्वी को आसीबे और गंगांकर स्पर्श जेबे एमान को हब तेबे ही एमाने सबु प्रेत योनिरु मुक्ति पाइबे। तो अंशुमान गंगा को अवतरण करिया पई 1,00,000 वर्ष जाए तपस्या कले। 1,00,000 वर्ष तपस्या करी 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 शरीर नष्ट ही गला, मृत्यु ही गला। तांकर पुत्र असमंजस तांक पिता पर से 1,00,000 वर्ष तपस्या कले गंगा को आनिया पई, किंतु तांकर शरीर भी नष्ट ही गला। तांक पुत्र हेले भगीरथ। से भगवती गंगा को आनिया पई श्री कृष्ण को तपस्या कले। कारण गंगा कोठी थिले? गोलोक रे थिले, भगवान कर धाम रे। तो भगवान कृष्ण को तपस्या कले। एते भक्ति भाव रे महाराज भगीरथ
भगवान को तपस्या कले भगीरथ कर तपस्या रे प्रसन्न ही कि भगवान श्री कृष्ण प्रकट हेले। वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्विभुजं मुरली हस्तं किशोरं गोपवेशणं गोपाल सुंदरी रूपं भक्तानुग्रहरूपिणं स्वेच्छामयं परं ब्रह्म परिपूर्णतमं प्रभुं ब्रह्मा विष्णु शिवादैश्च स्तुतं मुनिगणेनुतं। द्विभुजं मुरली हस्तं हातरे वंशी धरिकी द्विभुज ही की किशोर वयसः 12 वर्ष 15 वर्ष आयु सुंदर पीतांबर को धारण करचंती नील मेघ समान जहांकर वर्ण रत्न मकर कुंडल शोभा पाउची मंद मंद हास्य युक्त और गोपाल सुंदरी श्री राधिका जहांकर बामांगरे विराजमान अछंती ब्रह्मा शंकर मुनि आदि द्वारा जे वंदित स्तुति करंती मुनि माने से भगवान कृष्ण प्रकट ही गले। कहले हे भगीरथ तो तपस्या रे मु प्रसन्न ही वरमांग वरमांग। भगीरथ कहले प्रभु मोर वंशज माने समस्ते प्रेत जोनि रे पड़ी चंती तेणु मोर वंशज मानकर उद्धार गंगा जेबे आसीबे तेबे ही हब तेणु आपण कृपा करिकी भगवती गंगा को गोलोकरु अवतार करांतु। भगवान प्रसन्न हेले कहले हे भगीरथ मु भक्ति रे तोर प्रसन्न ही और गंगा अवश्य पृथ्वी रे अवतरित हब और गंगा को आज्ञा देले भारतम भारती सापात गच्छ शीघ्रं सुरेश्वरी सगरस्य सुतान सर्वान पूतान कुरु ममाज्ञया। ये श्री कृष्ण कहते गंगा को हे गंगा भारती सरस्वती अभिशाप रु गच्छ भारते भारत को जाओ ए पृथ्वी को जाओ और मो आज्ञा रु ए सगर कर 60,000 पुत्रंकर उद्धार कर। हे भगीरथ 1 करोड़ जन्मर पाप कोटि जन्मार्जितम पापम भारित भारते यत्कृतम नृभि गंगायाम बातस्पर्शेन नश्येति श्रुति श्रुतम। वेद कहे गंगार स्नान करवार आवश्यकता नहीं गंगारु प्रवाहित हो तो वायु भी गंगार पवन स्पर्श ही गले कोटि जन्मर पाप नष्ट ही जाए। गोटे बढ़िया कथा सुनो थरे जड़े महात्मा गंगा कूल रे बुलुथिले और प्राय गंगा कूल रे श्मशान थाए काशी रे जाइकी देख मणिकर्णिका घाट 100टी शव सबुदिन दाह हब तो गंगा स्नान करने गंगा कूल रे विचरण करुले आ गंगा कूल रे मशान थाए तो महात्मा दृष्टि भी दिव्य थिला तो देखिले गंगा कूल रे भूत प्रेत माने नाचुछंती ए बजा बजई की बढ़िया सब भूत प्रेत केते प्रकार भूत केते प्रकार भूतनी केते प्रकार पिशाचिनी एमन सब नाचुछंती उत्सव करुछंती। तो महात्मा गले पचारले भाई ए उत्सव कहीं करुछ तो से प्रेत माने कहले कि बाबा आमर जे राजा प्रेत राज रो कन्यार विवाह हब अच्छा तेणु आम सब एटा उत्सव करुछु तो कहा सांगे विवाह हम एबे जड़े व्यक्ति एबे एबे मरुची से मरिकी प्रेत हम आ सहित आमर प्रेत राजर कन्या विवाह हम तो आम उत्सव करुचु हो हो बढ़िया नाच उत्सव कर भोजी भात खाओ बोली कही कि बाबा सीठू महात्मा गले गंगा स्नान करिकी किसी समय गंगा कूल रे बसिले भजन साधना कले और फेरिले फेरिला बेल को देखिले जो जगार से प्रेत माने उत्सव नाचुले बसी कांदुछंती सब दुखी है कि सब बसचंती सब कांदुछंती महात्मा पचारिले आउ थरे कि भाई तमे तो एबे सब नाचुथुल हसुथुल उत्सव करुथुल एबे काई कांदुछ
कहले महाराज जो व्यक्ति सहित आम प्रेत राजर कन्यार विवाह था से व्यक्ति तो मला किंतु प्रेत न होइकी से वैकुंठ चलीगला, विष्णु पार्श्व देकी वैकुंठ चलीगला। अब बरजात्री स्वागत पर सब व्यवस्था होता बर ही आसला तो विवाह केमती हम तो केमती से तो प्रेत हबार थिला आ वैकुंठ केमती गला। कहले महाराज खूब पाप करिथिला, महापापी थिला, तो भाविलु निश्चित ही प्रेत हबा ता सहित ही विवाह करिवो, किंतु से मला परे तार सबकू तार शरीर को गंगा जल रे धुआ हिथिवा चादर रे घोड़ाई देले, गंगा जल रे धुआ हिथिवा चादर ताकू घोड़ाई देले। आउ से चादर स्पर्श रे तार समस्त पाप नष्ट ही गला, आउ से प्रेत न ही कि विष्णु पार्षद ही कि वैकुंठ चली गला। तो ये गंगा कर महिमा भगवान नारायण कहते, हे नारद गंगे गंगे तियो ब्रूयात् योजनानां सतेरपि विमुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णुलोकम सगच्छति। हे नारद गंगा रे स्नान रो महिमा कौन कहबी। 100 योजन माने 1200 किलोमीटर 1200 किलोमीटर दूररू गंगा जो दिगरे बहुचंती से दिग को चाहिकी गंगा को प्रणाम करिकी, हे माँ गंगा मु असमर्थ मु स्नान करिया पई जाई पारुनी, एठू आपण को प्रणाम करूची। अब हे गंगा हे गंगा हे गंगा गंगाय नमः गंगाय नमः गंगाय नमः, केवल गंगा 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 जो उच्चारण कर दिए से भी समस्त पाप मुक्त ही कि विष्णु लोक को गमन करे। एभली महिमा गंगांकर, कारण ये गंगा सामान्य जल नुहंती, साक्षात ब्रह्मद्रव श्री राधा माधव ही द्रवीभूत ही कि जल रूप रे प्रकट ही चंती। तेणु जे प्रत्यक्ष गंगा रे जाई कि मौशल स्नान मात्रेण सामान्य दिवसे नृणाम, सामान्य दिवस रे भी यदि मौशल स्नान करा जाए से व्यक्तिर उद्धार ही जाए। मौशल स्नान माने कौन? आमे तीर्थ को तो जाऊचु किंतु तीर्थ रे स्नान केमती करा जाए हमको जाना नहीं। जेमती आमे बंध पोखरी रे गाधौचु, तीर्थ को गले भी सेमती डेई 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 गाधुचु, साबुन लगई लगई गाधुचु। तीर्थ रे स्नान करिवार महिमा आगे स्नान करिकी जीव, अगाधुआ गंगा रे यमुना रे स्नान करा जाएनी, आगे जो धर्मशाला रे की लॉज रे थिबो सामान्य स्नान करिकी जीव, आ वस्त्र पिंधी की आगे प्रणाम करिवो से जल को, प्रणाम कला परे से जल भितर प्रवेश करिवो, अब हाथ गोड़ बेसी न हलई की सामान्य प्रणाम मुद्रा रे 3 थर बुड़ीवो, 3 थर बुड़ी की सीधा बाहर को आसी जीवो। तीर्थर पानी भितरे साबुन लगेवा, निज मैला छड़ेवा ये सब अपराध। तो धीर स्थिर भाव रे प्रणाम करिकी गंगा को भीतर को जाइकी 3टी बुड़ा देकी बाहरी आसीबा ताकू मौशल स्नान बोली कहा जाए। जे एभली स्नान करे से व्यक्ति निश्चित ही भगवान कर धाम को जाए। आउ हे नारद चातुर्मास्य समय रे, संक्रांति समय रे, सूर्य ग्रहण समय रे, चंद्र ग्रहण समय रे, गंगा दशहरार अवसर रे जे गंगा रे स्नान करे तार महिमा तार फल तो 10 गुण भी अधिका बढ़ी जाए। तो ये सब पर्व गुड़ा करे गंगा रे स्नान करिया कथा। गंगा को आज्ञा देले कि हे गंगा जाओ पृथ्वी को। तो गंगा कहले प्रभु मु आपणकर आज्ञारु पृथ्वी को तो जीवी। दास्यन्ति पापिनो मह्यं पापानि यानि कानि च तानि मे केन नश्यन्ति तमुपायं वद प्रभु। मो पृथ्वी रे नदी रूप रे बहिबी और केते पापी मो भितरे तांको पाप को धोइबे। तो पापी मानकर पाप धोई धोई प्रभु मु निजे पाप युक्त ही जीवी। मुझसे पाप को केमती प्रक्षालन करीबी, मोर से पाप केमती धौत हब। भगवान कहती हे गंगा पापी मानकर पाप तो जलरे स्नान कले नष्ट हुए और तो भितरे जो पाप
संग्रह संचित हिथिब से पाप मो भक्त मानकर स्पर्श द्वारा नष्ट ही जाए। तेणु गंगा रे मोर भक्त माने साधु माने सदैव अवगाहन करिवे और से साधु मानकर स्पर्श द्वारा तू पवित्र हबु। और हे गंगा मोर ही स्वरूप लवण समुद्र, ये जो समुद्र ये मोर ही स्वरूप आ पृथ्वी रे समुद्र ही तोर पति हेवे और तू जेबे जत्किंचित पाप तो भितरे बंचित गोमुख रु गंगा प्रकट ही की गंगा सागर रे समुद्र जाए की मिसंती जेबे तू समुद्र रे जाए की प्रविष्ट हबु समुद्र र स्पर्श रे तोर जहा पाप थिब सबु नष्ट ही जीव और तू पुनः मो धाम को फेरी आसीबु। सहस्र पापिना स्नानात् यत पापम ते भविष्यति प्रकृते भक्त संस्पर्शात् देवी तद्धि विनक्ष्यति। हजार हजार पापी मानकर पाप प्रकृते भक्त संस्पर्शात्, प्रकृते माने श्री राधा रानी, श्री राधा रानी कर भक्त माने जब राधे 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 कीर्तन करी करी तो जल भितर प्रवेश करिवे तेबे श्री राधा रानी को भक्त मानकर स्पर्श द्वारा तोर समस्त पाप विनक्ष्यति नष्ट ही जीव। तेणु हे गंगा तू चिंता करनी। मृतस्य बहुपुण्येन तच्छवं त्वयि विन्यसेत्। जदि कौनसी मृतक प्राणी तार शरीर को गंगा रे प्रवाहित कर दिया जाए, कारण अनेक साधु संत मानकर इच्छा थाए कि आमर शरीर को दाह करिवनी, पत्थर बांधी के गंगा भितरे पकई दब। भगवान कहती हे गंगा जार मृत शरीर तो भितरे विसर्जन करा जीव, जेते दिन पर्यंत तार शरीर स्थिति तो जल भितरे थिब, तार हाड़ टिके भी पानी भितरे बाकी थिब, सेतिकी दिन पर्यंत से मोर बैकुंठ रे वास करिवो, से जेते पापी ही थाउ। आ हे गंगा हे भगीरथ ध्यान से सुनो, अन्य व्यक्ति को पाई ये सब विधान थाए कि गंगा को गले पुण्य मिलिव, जमुना रे स्नान कले पुण्य मिलिव, गोदावरी गले पुण्य मिलिव, तीर्थ यात्रा द्वारा पुण्य मिलिव, यज्ञ द्वारा पुण्य मिलिव। किंतु हे गंगा जे प्रतिदिन मोर नैवेद्य को ग्रहण करे, मते भोग लगई कि तुम ही निवेदित भोजन करई, तुम ही निवेदित भोजन करई, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरई, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरई। हे गंगा जे प्रतिदिन मते आगे भोग लगाए तुलसी पकई की, अब मोर भोग को नैवेद्य को जे प्रतिदिन भोजन करे, से व्यक्ति जो जगह रे तार मृत्यु हो ताकू गंगा स्नान करे आवश्यकता नहीं, कौन सी तीर्थ को जीवार आवश्यकता नहीं, समस्त तीर्थ ता पाकू आसीबे। मन मंत्रोपासकानां तु नित्यं नैवेद्य भोजिनां पूतं कर्तु सशक्तो हि लीलया भुवनत्रयम्। तीर्थेप्य अतीर्थे मरणे विशेषो नास्ति कश्चन। मन मंत्र उपासकः जे मोर मंत्र को जाप करे, मो मंत्र उपासना करे और जे मोर नैवेद्य को प्रतिदिन ग्रहण करे, से तीर्थ रे मरु, गंगा रे मरु कि लांजीगढ़ रे मरु, तापाई तीर्थ अतीर्थ कौन सी भेद नहीं, सबु तीर्थ ता पाखक आसीबे। आम शुणीथिले जगन्नाथ पुरी रे नीलाचल रे से माँ जगन्नाथ को आज्ञा मागिला कि प्रभु मुझे गंगा स्नान करिया पई जीवी गंगा सागर, मते आज्ञा दियो। केते दिन प्रतीक्षा कला, भगवान उत्तर देलेनी। जगन्नाथंकर फूल गुंथुला सबुदिन, विचार कला बोधे प्रभु शुणी पारु नाहंती, मु दूररू कहूची तो
मु सारा जन्म रही श्रीक्षेत्र रे बुढ़ी हो गली प्रतिदिन जगन्नाथ को दर्शन करुच्ची फूल गुंथुची मो फूल प्रभु पिंधुचंती तेणु गोटे बड़ तुलसी पत्र आनिला और से तुलसी पत्र लिखिदेला चंदन रे कि महाप्रभु मणिमा ए श्रीक्षेत्र रु सबु माँ माने जाउछंती गंगा सागर स्नान करिया पे गंगा तेणु मोर भी इच्छा होची मोटी गंगा जीवी आपण उत्तर पठेबे कहीकि माଳରେ जो अधर चुंबित माला महाप्रभु पिंधंती से मालारे लेखिकी से तुलसी गुंथी देला और सेवक माने ये बड़ सिंगार बेश रात्रि महाप्रभु होती से माल नहीं पिंधेले और सखाळु मंगला आलती परे जेबे से फूल सब उलागी हैला महाप्रभु को गुटे माल विमला पाखु गुटे माल लक्ष्मी पाखु जाए तो महाजन सेवक माने से माल को धरिकी महालक्ष्मी को मंदिर को जाऊले ए बुढ़ी पछे पछे गला देखिला ये मोर से ही माल जो माल रे मु लेखिकी देइथिली महाप्रभु को गला से सेवक को मागिला कि गोसाई जदि कृपा करिवे मते तुलसी प्रसाद टिके दियंतु कहले माँ तू न नबु तो किए नब तू ही तो जगन्नाथ को सबुदिन फूलमाल गुंथी गुंथी दौचु कहीकि मझिरु तुलसी मेंचे उपाड़ी की ता हाथ रे दे दे ने और सेई जो तुलसी पत्र प्रसाद रूप रे आसिला अन्य मान को देखा गलानी महाप्रभु उत्तर लिखिकी देइथिले ताकू से पढ़िला लेखाई कौन कहलु गंगा जीवु सुन मो भक्त को गंगा जीवार आवश्यकता नहीं गंगा मो भक्त पाखु आसीबो तू जो मठरे रहुचु काली सखाळु तू उठिकी स्नान कला बेलू जो कुंडरे स्नान करुचु से कुंडरे गंगा प्रकट हो जिवे सखाळु जितले गला स्नान करिया पई से कुंडरु धड़ा धड़ा पानी क्षीर भलिया पानी बाहरुची सारा कुंड श्वेत वर्ण हो गला साक्षात गंगा प्रकट हो गले से कुंड को श्वेत गंगा बोली कहा जाए आज भी से कुंडरे तर्पण श्राद्ध आदि करा जाए से कुंडरे स्नान कले गंगा स्नान फल मिले तेणु भगवान कर भक्त को कौ गंगा जीवार आवश्यकता नहीं सकल तीर्थ तो चरणे बद्रिका जीवी की कारणे आश्रम नामे बदरिका से की तो चरणु अधिका यांक चरण रु तो गंगा बाहरी तेणु भगवान कहती हे नारद मो भक्त जोठी थाउ तापाई सेठी गंगा प्रकट ही जीवो बोल जगन्नाथ महाप्रभु की जय। नारद पचारिले हे भगवान ए गंगा को को मंत्र द्वारा पूजा करा जाए केन ध्यानेन स्तोत्रेण केन पूजा क्रमेण च पूजा चकार नृपहति वदह वेद विदाम्बरः को मंत्र द्वारा गंगा को पूजा करा जाए तांकर स्तोत्र कौन आपण कृपा करी कहंतु गंगांकर वर्ण केमती जमुना श्याम वर्ण और गंगा गौर वर्ण आज भी त्रिवेणी संगम रे जाई कि देखो गंगा जमुना मिसी छंती जमुना श्यामल वर्ण देखा जाउथिबे और गंगा धवल वर्ण दिसुथिबे देखा जाए जना पड़ी जाए संगम होची बोली की श्वेत पंकज वर्णाभाम गंगां पाप प्रणाशिनीं कृष्ण विग्रह संभूता कृष्ण तुल्या परां सतीं श्वेत पंकज वर्णाभ्याम धड़ा पद्म समान गंगांकर वर्ण और समस्त पाप को जे नष्ट कर दियंती आ कृष्ण विग्रह संभूताम श्री कृष्ण ठारू जो गंगा प्रकट होती से महासती गंगा को मु बार बार प्रणाम करुची नारायण प्रिया शांता तत्सौभाग्य समन्वितां बिभ्रतिं कवरी भारम मालती माल्य संयुतम ये श्री कृष्णंकर ठारू प्रकट होती और नारायण कर प्रिया भगवान नारायण को श्री कृष्ण देइथिले और समस्त सौभाग्य को प्रदान करती और मालती माल को गलारे धारण करती और गंगांकर वाहन कौन मगर कुंभीर उपरे बसंती गंगा
तज्जन्म सृष्टिरादौ च गोलोके रासमण्डले सन्निधाने शंकरस्य ताम गंगां प्रणाम्यहम्। यांकर सृष्टि कोटि हेछि गोलोके रासमंडले नित्य गोलोक धाम रे रासमंडल रे भगवान शंकर कर सन्निधि रे जो गंगा प्रकट ही चंती ताम गंगाम प्रणमाम्यहम से गंगा को मु बार बार प्रणाम करूची। गोपे गोपी वीरा किरणे शुभे राधा महोत्सवे कार्तिकी पूर्णिमायाम च ताम गंगाम प्रणमाम्यहम। श्री राधा रानी उत्सव रे कार्तिक पूर्णिमा दिन गोप गोपी मानकर मध्य रे श्री राधिकांकर ही विग्रह जो गंगा प्रकट ही चंती से गंगा को मु बार बार प्रणाम करूची। ये भुवन पाविनी गंगा ए गोलोक रु बाहरी चंती वैकुंठ रे अछंती ब्रह्मलोक रे अछंती स्वर्ग रे अछंती 1 करोड़ जोजन चौड़ा और सेठू भी 1 लाख गुण लंबा एतिकी विस्तार रे गंगा गोलोक रे अछंती केते 1 करोड़ जोजन चौड़ा और ताठू लक्ष गुण लंबा। ये गंगा का स्थिति गोलोक रे 60 लाख जोजन चौड़ा और ताठू 4 गुण लंबा गंगा वैकुंठ रे अछंती। वैकुंठ वासिनी गंगा 60 लक्ष जोजन चौड़ा और तार चतुर्गुण केते हो हिसाब करो। अब ब्रह्मलोक रे 3 लक्ष जोजन चौड़ा और ताठू 5 गुण लंबा एतिकी विस्तार रे गंगा ब्रह्मलोक रे अछंती। 3 लक्ष जोजन चौड़ा और सेठू भी 4 गुण लंबा गंगा शिवलोक रे अछंती। 1 लक्ष जोजन चौड़ा और ताठू 7 गुण लंबा गंगा ध्रुवलोक रे अछंती। और पृथ्वी रे क्रोशेक मात्र विस्तीर्ण तत क्षीणा च कुत्रचित क्षितौ च अलकनंदाया ताम गंगाम प्रणमाम्यहम्। 1 कोस चौड़ा और को जागरे ताठू भी किछि कम एई भली भावरे अलकनंदा नारे गंगा पृथ्वी रे अछंती। 1 कोस माने 4 किलोमीटर प्राय 4 किलोमीटर पर्यंत गुटे गुटे जगह गंगा चौड़ा अछंती। आ गोमुख रु बाहरी की ए अलकनंदा गंगा गंगा सागर रे 7 धारा रे मिसी चंती। जाइए बंगाल रे गंगा सागर रे गंगा को दर्शन कर समुद्र कोटा और गंगा कोटा जना पड़िबनी एते चौड़ा गंगा कर पाट। ए गंगा सत्य जुग रे दुग्ध समान धवल वर्ण थिले, त्रेता जुग रे चंद्रमांकर प्रभा समान थिले, द्वापर जुग रे चंदन र आभा समान थिले और कली जुग रे ए पृथ्वी रे जल समान ए गंगा प्रभावित होचंती। स्वर्ग रे जहां को मंदाकिनी बोली कहा जाए, पाताल रे जहां को भोगवती बोली कहा जाए और पृथ्वी रे जहां को अलकनंदा बोली कहा जाए। अपुत्रो लभते पुत्रम भार्याहीनो लभे स्त्रियम रोगात् प्रमुच्यते रोगी बंधान मुक्तो भवे ध्रुवम। ए गंगा को कृपारु अपुत्र को पुत्र प्राप्त हुए, बंध्या नारी पुत्रवती ही जाए, जहाँ को भार्या मिलुनी ताकू भार्या मिली थाए और रोगी भी गंगा कर स्पर्श रे स्वस्थ ही जाए। और भागीरथ ए गंगा को पछे पछे नहीं की गले गंगा सागर जाए तेणु यांकर नाम भागीरथी बोली कहा जाए। भागीरथेन सानीता तेन भागीरथी स्मृता। आगे आगे भागीरथी जानती और पछे पछे गंगा जानती। तो पुनः नारद पचारिले प्रभु मु जानिया पाई मोर उत्कंठा बढ़ुची। गंगा तो गोलोक रे थिले, भागीरथ तपस्या कले ठीक, किंतु भगवान को छाड़ी की आसीबा सहज। श्याम सुंदर श्री कृष्ण सेवारे जो गंगा थिले से गंगा भगवान को छाड़ी की केमती आसिले। मत कृपा करके विस्तार रे कहंतु।
कथम गंगा त्रिपथगा जाता भुवन पाविनी। भगवान नारायण कहती हे नारद सावधान की सुण, वैकुंठ ठारू भी 60,000 जोजन 60,000 करोड़ जोजन उपरे नित्य गोलोक धाम और से नित्य गोलोक दिव्य धाम रे लता पता सदैव बसंत ऋतु थाए, सुंदर जमुना बहु थांती, गोलोकर प्रत्येक गाये कामधेनु, समुद्र मंथन रो गोटे कौस्तु मणि बाहरी तिला नारायण पिंधिले, किंतु गोलोक रे प्रत्येक गोप गोपी कौस्तु मणि पिंधि चंती। गोलोकर रजकणा माने कौस्तु मणि, दिव्य सुंदर गोवर्धन ए दिव्य वृंदावन रे थरे सब देवता भगवान को दर्शन करिया पाई गले। दिव्यद वृंदारण्ये कल्पद्रुमादौ श्रीमद रत्नागार सिंहासनस्थौ श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवौ पृष्ठाली भीमनौ स्मरामि। दिव्य गोलोक रे देवता मन दर्शन करंती। कल्प वृक्ष तले रत्न सिंहासन पड़ी और से रत्न सिंहासन उपरे श्री राधा और श्री गोविंद विराजमान अछंती। राधा रानी को हाथ भगवान कर कांधरे और श्री कृष्ण का हाथ राधा रानी को कांधरे। ललिता विशाखा चित्रा चंपकलता इंदुलेखा तुंग विद्या रंग देवी सुदेवी सब सखी मान चारियाड़े बेढ़ी छंती। कि आलट सेवा करुची, कि चामर सेवा करुची, कि तांबुल दौची, कि बीणा बजाऊची, कि मृदंग बजाऊची और हजार हजार सखी माने बेढ़ी चंती। और श्री राधा माधव नित्य क्रीड़ा करंती, केवे एक क्रीड़ा बंद हुए नहीं। एकदा श्री राधा रानी श्याम सुंदर को पाखरे नथिले, अन्य सखी मान सहित श्री वृंदावन रे विचरण करुले। जगौ श्री कृष्ण संगीतम रासोल्लास समन्वितम मूर्छा प्रापुसुराम सर्वे चित्रपुत्तलिका यथा। श्री कृष्ण वंशी बजैले और से वंशी को सुनी की वृंदावन लता पता वृक्ष पशु पक्षी तो आकर्षित ही गले, स्वर्गर देवता माने भी आकर्षित ही गले। और से वंशी को सुनी की गंगा रही पारलेनी, से भी तो गोलोक रे थिले, तो भगवान को दर्शन करिया पई गंगा जाइकी से जगह रे पहुंचिले। और श्याम सुंदर कल्प वृक्ष तले बसी की मंद मंद बंसी बजाउछंती। गोपिंक नाम धरी धीरे मुरली बाज ईस धीरे सुनी होइले छन छन व्यापारे नला गिला मन। जो स्थिति सखी मान को रही थिला, ए गंगा भी तो देवी रूप रे गोलोक रे थिले। बंसी सुनी की ए गंगा धाइले भगवान को दर्शन करिया पई। पुरा बभूव गोलोके सा गंगा द्रव्य रूपिणी। से गंगा जे जल रूप रे थिले, से जलरू देवी रूप रे प्रकट ही गले। सुंदर श्वेत वर्णर वस्त्र पिंधि चंती, श्वेत पद्म समान आभा, चरण जाए केस लंबी ची और हाथ रे गोटे श्वेत पद्म धरी की धीरे 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 गंगा श्री कृष्ण पाकु गले। पीत चंपक वर्णाभाम गजेंद्र मंदगामिनी अमूल्य रत्न निर्माण नाना भूषण भूषिता। नाना अलंकार आभूषण धारण करी की गंगा गले और श्री कृष्ण को दर्शन करुचंती। आ बंसी
निनाद करुवा भगवान को देखी गंगा आकर्षित ही गले। गंगा निर्निमेष नेत्र रे भगवान को चाहूचंती आ भगवान जानिले कि गंगा आसिकी मते देखुचंती। ए गंगा उत्कंठा को बढ़ाइया पाई गंगा को आड़ को चाहिए धीरे धीरे की चाहिए आउ स्मित हास्य रे हसी की गंगा को आड़ को कटाक्षपात कर देले। भगवान कर ए स्मित हास्य ए कटाक्ष अवलोकन जा ऊपर पड़ीची से आउ कौन सी काम रहे नहीं। तो भगवान को देखी कि गंगा आउरी विभल ही गले, प्राय चेतना शून्य ही गले, मूर्छा प्राय ही गले। गंगा देखुचंती श्री कृष्ण को आ कृष्ण देखुचंती गंगा को। ठीक सेतिकी समय रे सखी मान को नहीं की 30 करोड़ गोपी मान को नहीं की केते 30 करोड़ गोपी मान को नहीं की श्री राधा रानी सेठी पहुंचिले। बोल राधा रानी की जय। गोपी त्रिनकोटि युक्ता चंद्रकोटि समप्रभा गोपे नारक्त पद्मस्या रत्न पंकजलोचना। 30 करोड़ गोपांगना मान को नहीं की श्रीमती राधा सेठी पहुंचिले। आ गंगा को भगवान को देखी कि एते आनंद विभल ही देखी कि श्री राधा रानी टी कोपवती ही गले, टी मानवती ही गले। आ अधिका मानवती तेबे हेले जेबे देखिले श्री कृष्ण भी गंगा को हसी हसी चाहूचंती। देखो राधा रानी को केबे कोप आसेनी, ए गंगा को पृथ्वी को पठेइवार अछि, तेणु जानी कि ए मानवती होचंती। स्थल पद्म प्रभामृष्टम कोमलम च सुरंजितम कृष्ण दत्तार्घयुक्तम विन्यसन्ति पदाम्भुजम। स्थल पद्म देखो जल पद्म ठारू स्थल पद्म आउरी सुकुमार ही थाए। तो स्थल पद्मर शोभा को भी जे गंजन करे स्थल कमल गंजनम एवली श्री राधा रानी आसुचंती देखी कि श्री कृष्ण सिंहासन रू उठी पड़िले। ओल्ही की जाई कि राधा रानी को स्वागत कले, हाथ धरी कि नहीं कि सिंहासन रे बसैले। और नारायण कहती कृष्ण दत्त अर्घ्य चरण धोइले राधा रानी कर। ये फरक वैकुंठ आउ गोलोक रे। वैकुंठ रे महालक्ष्मी नारायण का चरण सेवा करचंती आ गोलोक रे सबुदिन पानी जल दे कि श्रीकृष्ण राधा रानी चरण धोचंती। कृष्णा दत्त अर्घ्य संयुक्तम भगवान कर अर्घ्य को स्वीकार कले और से सिंहासन रे विराजमान हेले। आ गंगा राधा रानी को देखिकी टिके भयभीत ही गले, डरी गले, ए स्वामिनी आसिलेनी। और श्रीकृष्ण भी टिके भयभीत हेले कि राधा रानी मानवती ही चंती। अब कपट छल रे नाना प्रकार वचन कही कि राधा रानी को शांत करती। हे प्रेयसी, हे श्रीमती, मु तो आपण को ही प्रतीक्षा करूली। देखो आपण नथिले मु एकुटिया बसी थी, आपण को बिना ए सारा वृंदावन गोलोक शून्य समान लागुला। एवं आपण को दर्शन करी मु प्राण पाइची। हे राधा रानी, आपणकर मधुर मधुर वाणी द्वारा मोर विरह अग्नि को शांत करंतु। राधा रानी कहती हे चतुर शिरोमणि, हे जयति वचन रचन अति नागर, ए कथा बने कि मते आपण भूलांतुनी। मु जानीची ए गंगा आपण को देखी केते आनंदित होउतला और आपण गंगा को देखी केते आनंदित होउतले। हे प्रभु, आपण स्मरण करंतु थरे चंदन वन रे बिरजा नामक सखी सहित आपण एकांत रे थिले ए गोलोक रे। और से समय मु पहुंची गली और से बिरजा मते देखी कि भयभीत ही गला। और बिरजा को मु श्राप दे देली और मो श्राप रु से बिरजा जल रूप ही गला। और से ही बिरजा ही विराट बिरजा नदी रूप रे प्रवाहित हैला। जो बिरजा नदी रे महाविराट शयन करंती और अनंत ब्रह्मांड जो बिरजा नदी रे भासे, से बिरजा भी सखी रूप रे गोलोक रे थिले और राधा रानी को श्राप रे जल ही किया सिले। और हे प्रभु, 1 करोड़ योजन चौड़ा और ताटू 4 गुण लंबा
नदी रूप रे से विरजा विद्यमान ही गले। हे प्रभु आपण स्मरण करंतु आउ थरे शोभा नामर गोपी, शोभा नामर गोपी चंपक वन रे आपण सहित एकांत विहार करुला। जेमती एबे आपण गंगा सहित बसचंती सेमती चंपा वन भितरे शोभा नामर गोपी आपण सहित एकांत थिले। आ मु से समय पहुंची गली और से समय से शोभा नामक गोपी मो भय रे अंतर्धान ही गला और तार तेज को आपण चंद्रमा को दे देले और से शोभा नामक गोपी र तेज रे चंद्रमा शोभान्वित ही गला। तत्पश्चात हे प्रभु से तेज र किछि अंश आपण रत्न को देले, से शोभार तेज र किछि अंश आपण सुवर्ण को देले, किछि अंश माणिक को देले, किछि अंश राजा को देले, किछि अंश सुंदरी कामिनी नारी रो मुखरे देले। से शोभा नामक गोपी रो तेज द्वारा ही ए माने समस्ते तेजियान हुंती। एमिति प्रभु मने पकाओ थरे वृंदावन रे प्रभा नामक गोपी सहित आपण बसिथिले। अब मुसई समय पहुंची थिली अब मोर शब्द शुणु शुणु से प्रभा नामक गोपी भी तार से शरीर को त्याग कर देला और दिव्य तेज रूपे प्रकट ही गला। और से प्रभा नामक गोपी र तेज आपण सूर्य को दे देले और से प्रभा नामक गोपी र तेज रे सूर्य प्रभान्वित ही गले। प्रभा माने कौन? प्रभा माने तेज। से प्रभा नामक गोपी र तेज रे सूर्य प्रभान्वित हेले। शांति नामक गोपी रासमंडल रे थिले। अब बसंत ऋतुर समय रे आपण सहित एकांत विहार करुले। आ मु से समय पहुंची गली और से शांति नामक गोपी अंतर्धान ही गले और से शांति नामक गोपी र तेज दयालु पुरुष भितरे आपण प्रतिष्ठित कर देले, साधु संतंग भितरे आपण प्रतिष्ठित कर देले और ता तेज रे ही ए माने समस्ते दयावान हेले। अनेक सखी मानकर नाम राधा रानी धरले और एबे ये गंगा आपणकर सन्निकट रे अछि। इत्युक्त मुक्त्वा सा राधा रक्त पंकज लोचना गंगा वक्तुम समारेभे नम्रास्य लज्जिता सतीम। एई भली भावरे लाल लाल नेत्र करिकी राधा रानी गंगा को कहती, हे गंगा एबे तू भी जल ही की पृथ्वी को जीवो तते जीवा को पड़िबो। तो राधा रानी को देखी कि गंगा भयभीत ही गले आ एबे मते भी पृथ्वी को पठेई देवे बोली भाभी कि गंगा पुनः जल रूप ही गले और जल रूप ही कि श्री कृष्ण को नख भितरे जाइकी लुचि गले। याठू सुरक्षित जगह आउ नाही। तो पादे पशिली शरण, आपण चरण प्रभु शरण पशिली नहले मते भी राधारानी आपन ठारू अलगा कर देबे। गंगा रहस्यम विज्ञाय योगेन सिद्ध योगिनी श्री कृष्ण चरणाम्भोजे विवेश शरणम ययु। से महाजोगिनी राधा रानी भयरे श्री कृष्ण चरण भितरे जाइकी नख भितरे लुचि गले। एबे गंगा श्री कृष्ण चरण भितर लुचि गले। आउ जो ब्रह्मलोक रे वैकुंठ रे स्वर्ग रे ध्रुवलोक रे गंगा थिले सब गंगा सुखी गले। बोलो राधे राधे। ब्रह्मांड जेते जेते जगह रे गंगा थिले पृथ्वी पर्यंत सबु जगार गंगा ए जाए पृथ्वी को आसी नाहंती, सुखी गले गंगा। जेबे सुखी गले तो ब्रह्मा विष्णु शिव धर्म इंद्र चंद्रमा सूर्य मनु मुनिंद्र वृंद देवता सिद्ध समस्ते भगवान को पाक को गले। कारण गंगा को बिना समस्त जलहीन ही गले। वामतो वामदेवं च जगाम कृष्ण सन्निधम। महादेव को धरी की वाम भागरे श्री कृष्ण पाकु ब्रह्मा गले आ भगवान को स्तुति करंती। सर्वं कृष्णमयं धाता ददर्श रासमंडले सर्वं समानवेशं च समानासन संस्थितम्। आ ब्रह्मा देखंती गोलोक रे जेते गोप गोपी अछंती समस्ते कृष्ण को समान ही दिसुछंती।
सर्वत्र कृष्णमय देखा जाउछंती। द्विभुजम मुरली हस्तम वनमाला विभूषितम मयूर पिच्छचूड़म च कौस्तुभेन विराजितम। समस्त वनमाला पिंधिचंती, कौस्तुभ धारण करचंती और समस्तंकर गଳାରେ कौस्तुभ मणि अछि, बंसी धारण करचंती। और जेबे राधा कृष्ण को ब्रह्मा देखंती, ब्रह्मा कौन दर्शन करंती? केबे राधा रानी कृष्ण ही की दर्शन दौचंती, केबे श्री कृष्ण राधा ही की दर्शन दौचंती। केबे राधा कृष्ण एक ही जानती, केबे पुनः दुई ही जानती, केबे दुई रु अनेक ही जानती। ये सब देखी कि ब्रह्मांकर मुंड खराब हो गला। राधा रूपधरम कृष्ण कृष्ण रूपम कलत्रकम किम स्त्री रूपम च पुरुषम विधाता ध्यातुमक्षमम। विधाता ब्रह्मा चिंता करिवारे अक्षम ही गले। केबे कृष्ण राधा ही जानती, केबे राधा कृष्ण ही जानती। ए कृष्ण पुरुष ना नारी, ए राधा पुरुष ना नारी, ए चिंता करिवारे विधाता अक्षम ही गले। ददर्श कृष्णमेकम च राधा वक्षस्थल स्थितम। तापरे जेबे भगवान को टिके ध्यान कले, प्रभु तो माया बळे गोपीनाथ अशेष जन विमोहित। प्रभु आउ मते माया करंतु नाही, वास्तविक रूप रे दर्शन दियंतु। तो आमे सुनिचु नारायण कर बक्षरे लक्ष्मी थांती, किंतु ब्रह्मा दर्शन करुचंती राधा रानी बसचंती और राधा रानी को बक्षरे श्री कृष्ण अछंती। ददर्श कृष्णमेकम च राधा वक्षस्थल स्थिताम। श्री कृष्ण राधा रानी करो वक्षस्थल रे अछंती। बोल राधा रानी की। तत्पश्चात ब्रह्मा केमती गंगा को पई स्तुति कले और गंगा केमती आसिले मैं काली श्रवण करिवा।